हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खाटू श्याम स्टेनो क्लासेज में। आज की हमारी डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की होगी। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। आर्थिक असमानता और सुशासन गंभीर और बड़े सवालों को उजागर करता है। विराम। राष्ट्रीय सुशासन और सुजीवन के लवादे से ढके असंख्य सवाल वार वार बाहर झांकते प्रतीत हो रहे हैं। विराम। हमारे देश के एक व्यवसायी दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। विराम। हमारे नेता राष्ट्र के चहुमुखी विकास की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बातें करते हैं। विराम। वैश्विक पटल पर हमारी छवि और कद बढ़ने की बातें की जा रही हैं। विराम। हम देश के तमाम क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की ओर निरंतर अग्रसर नजर आ रहे हैं। विराम। हर सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं की भूमिका निरंतर बढ़ रही है। विराम। पर क्या हम इस जनसंख्या के सुगम जीवन व भविष्य के लिए आधारभूत बुनियादी ढांचे का और इनके जीवन की बेहतर स्थिति के लिए हर तरह के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भेदभाव और भ्रष्टाचार से मुक्ति आदि को सुनिश्चित कर पा रहे हैं? क्वेश्चन पैरा। जातिगत मानसिकता और भेदभाव का निरंतर प्रबल होते जाना और अमीर गरीब के बीच खाई का बढ़ना आमजन के जीवन की मुश्किलों को बढ़ावा ही दे रहा है। विराम। सरकार खुद बता रही है कि वह पिछले 2 साल से भी ज़्यादा समय से देश की करीब 80 करोड़ आबादी को मुफ्त में 5 किलो गेहूं प्रति माह उपलब्ध करा रही है। विराम। यानी देश की 80 करोड़ आबादी के सामने पेट भरने के भी लाले पड़े हुए हैं। विराम। यानी गरीबी और भुखमरी अपने पैर पसार चुकी है। विराम। क्या यह तथ्य हमारी अर्थव्यवस्था, सुशासन, विकास की पोल नहीं खोल रहा है? क्वेश्चन पैरा। बेरोजगारी के आंकड़े बता रहे हैं कि अगस्त 2022 में देश में बेरोजगारी की दर 8.3% तक पहुंच गई है, जो कि 2019 में 5.2% व 2020 में 7.1% थी। कहा जाता है कि विश्व की संपूर्ण गरीब आबादी का तीसरा हिस्सा अकेले भारत में रहता है। विराम। हम जानते हैं कि जनसंख्या का करीब 65% हिस्सा गांवों में रहता है और बुनियादी समस्याओं, रोजगार का संकट, खेती का संकट, ढांचागत सुविधाओं की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के अभाव के चलते गांवों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन निरंतर जारी है। विराम। भारत का मानव विकास सूचकांक 2021 में विश्व के 191 देशों की सूची में 132 स्थान पर पहुंच गया है, जो कि 2020 में 131वें स्थान पर था। विराम। रिजर्व बैंक ने अभी रेपो रेट बढ़ाकर देश की आबादी पर नया आर्थिक बोझ लाद दिया है। विराम। खुदरा महंगाई और जीएसटी के बढ़ते दायरे ने आग में घी डालने का ही काम किया है। क्वेश्चन पैरा। इन तमाम सवालों के साथ राष्ट्र के सुशासन और सुजीवन को पटरी पर लाना चुनौतीपूर्ण तो है, पर असंभव नहीं है। विराम। कुछ बड़े नेताओं की ओर से देश में गरीबी, बेकारी, आर्थिक असमानता पर गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है। विराम। मगर केवल बात करने से नहीं होगा। विराम। जनमानस की रोजमर्रा की जीवन से जुड़ी
समस्याओं को कैसे दरकिनार कर सकते हैं, जिससे आमजन के जीवन की सुगमता का रास्ता होकर गुजरता है। क्वेश्चन पैरा। दिल्ली में बाजार व्यवस्था का विस्तार करते हुए रात्रि में भी व्यापारिक गतिविधियों की अनुमति प्रदान कर दिल्ली के राज्यपाल ने दिल्ली वासियों को दिवाली का तोहफा दिया है। विराम। शासनादेश के अनुसार दिल्ली में न केवल रेस्तरां, होटल, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, बल्कि ऑनलाइन सेवाएं भी जारी रहेंगी। विराम। अब चौबीसों घंटे दिल्ली में अनेक प्रकार की ऑनलाइन खरीदारी सेवा और खाना पीना उपलब्ध हो सकेगा। विराम। देश की राजधानी में आने वाले पर्यटकों की हमेशा शिकायत रहती थी कि दिल्ली में रात्रि का जीवन नहीं है। विराम पैरा। हाल ही में इंडिया गेट के आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण किया गया है, जिसके कारण दिल्ली में पर्यटकों की संख्या में एक बड़ा इजाफा देखने को मिला है। विराम। दिल्ली में अगर स्मारकों को दर्शकों के लिए खोला जाता है और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, तो देश की राजधानी एक नए अवतार के रूप में दिखाई देगी। विराम। इसी क्रम में पर्यटन, होटल और इवेंट उद्योग को बड़ा फायदा होने वाला है। विराम। बाजार व्यवस्था भी दोगुनी होने की संभावना है, क्योंकि रात्रि में आवाजाही आसान होती है। विराम। इससे रात्रि में होने वाले अपराधों पर भी रोक लगाई जा सकेगी। विराम। दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ कायदे कानून से हो, सुरक्षा का इंतजाम चाक चौबंद हो, यातायात की सुविधाओं का विस्तार हो और व्यापारी संगठनों को और अधिक जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। विराम। दिल्ली में परिवहन व्यवस्था को बड़े पैमाने पर मजबूत करना पड़ेगा। विराम पैरा। आज के औद्योगिक युग की भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति मानव के लिए औषधि के समान है। विराम। प्राचीन गौरवशाली भारत में चिंतन और साहित्य की रचना भी परम शांति की स्थिति में ही हुई थी। विराम। शांति की इसी चरम अवस्था में सैकड़ों महान दार्शनिकों, वैचारिकों, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, गणितज्ञों, खगोल शास्त्रियों और महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ। विराम। लोग प्रकृति में शांतिपूर्ण आनंदमय वातावरण में जीवन के क्रियाकलाप करते थे। विराम। इसी वजह से मानसिक अवसाद से अवस्था नहीं आती थी। विराम। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उस समय लाउड स्पीकर और डीजे का चलन नहीं था। विराम। इसके विपरीत आज के कोलाहलपूर्ण वातावरण में डीजे और लाउडस्पीकर ने जीवन में अशांति का विष घोल दिया है। पूर्ण विराम। यदि आपको हमारी डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।